जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली खंगालेंगे। इसके इतिहास, भूगोल के बारे में भी आपको बताएंगे। इस शख्स के अतीत से जुड़े विवादों की पूरी परत आपके सामने खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सदन के दोनों सदनों में इस शख्स को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और लगातार कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौसम ने करवट ली और दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन संसद में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए हैं। लोकसभा से राज्यसभा तक पहले विपक्ष अडानी मुद्दे पर आक्रामक नजर आया, तो अब बारी सत्ता पक्ष की थी, जिसने संसद के दोनों सदनों में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। दरअसल संसद में अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर गतिरोध लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से सत्ता पक्ष ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर दोनों सदन एक दिन के लिए स्थगित हो गए हैं। पहले बात लोकसभा की करते हैं, जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा कि हम 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। किरेन रिजिजू ने अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ता भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं, तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए और मैं आपके खंडन करना चाहता हूँ। लोकसभा की कार्रवाई के बाद बारी थी राज्यसभा की कार्रवाई की। यहाँ भी सोरोस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके की खबरें आई हैं, एक राजनीतिक दल के संबंध विदेशी ताकतों के साथ हैं, उससे हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और चर्चा चाहते हैं। जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और इन राष्ट्र विरोधियों की सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की नेता का इस संस्था से जुड़ा होना, जो जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट के रूप में देखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 11वें से देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जॉर्ज सोरोस पर संसद में चल रहा हंगामा कब समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।